नमस्कार साथियों, कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? चलिए आज और तैयारी कर लेते हैं थोड़ी सी। एक प्रश्नोत्तरी के साथ हाजिर हूँ आपके साथ अभ्यास करने के लिए। चलिए देखते हैं। 50%, 50 नहीं, 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो वैसे देखा जाए तो ये। तो चलिए जी, किस शब्द में ए उपसर्ग है? शुरुआत करते हैं। पीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर अलग अलग प्रश्न पत्रों से उठाए गए ये है। ग्रामर पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है आज वाले में, ध्यान से करना इसको। इससे मिलते जुलते दूसरे प्रश्नोत्तर भी हो सकते हैं। तो चलिए, किस शब्द में ए उपसर्ग है? हमें छांटना है ए उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? आरंभ में लगता है। अभी तो हम परफेक्ट हो गए। अभिमान, ए भी मान, यानी कि अभी है इसमें। अनजान, अन है इसमें। और डी में अव है, तो इसमें क्या हो गया? ए भाव, यानी कि इसमें सी वाला आ जाएगा। हमारा सी ऑप्शन सही है इसका। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? देशज, देशज शब्द जो है वो इसमें लगे हुए हैं। फर्राटा, अड़ियल, इसमें जो है ना प्रत्यय की बात हुई है। यहाँ पे देखिए, इसमें फर्राटा, अट्टा, यल, कड़, ये जो है देशज प्रत्यय है। अगर आपने प्रत्यय वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें अलग अलग तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज प्रत्ययों की बात होती है। तो उच्चतर जो है इसमें तत्सम प्रत्यय लगा हुआ, तो सी आएगा। तर, तर जो है वो तत्सम प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 2। उसके बाद अगला देख लीजिए 3। अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है? या अतीन्द्रिय किसे कहते हैं, ये भी हो सकता है। या अतीन्द्रिय के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त रहेगा? किसी भी तरह हो सकता है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों को वश में करने वाला। अब अतीन्द्रिय होता है जो इंद्रियों से परे हो, तो या इंद्रियों से परे कौन होगा यहाँ? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, यानी कि ए आएगा इसका उत्तर। उसके बाद अगला देख लीजिए। सोपन का विलोम क्या है? कई बार पेपर में आता है और अक्सर सोपन का विलोम जो है निद्रा कर देते हैं बच्चे, तो इस चीज का ध्यान रखना आप। धीवा सोपन तो दिन में देखा गया सोपन होता है। खुमारी भी नहीं होता, निद्रा भी नहीं होता, जागरण होता है। सोपन का विलोम आएगा। इसमें जो दिया हुआ है उसके अनुसार तो जागरण ही है, यानी कि जागरण। उसके बाद अगला देख लीजिए। जो अधिक बोलता हूँ उसे क्या कहते हैं? देखिए, मितभाषी तो थोड़ा बोलने वाले को कहते हैं। मृदुभाषी कोमल बोलने वाले को कहते हैं। वक्ता जो भी जो न बात बोलता है या भाषण देता है, बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। अधिक बोलने वाले को कहते हैं वाचाल। बहुत ही बार आता है पेपर में, वाचाल कहते हैं अधिक बोलने वाले को। उसके बाद अगला छठा प्रश्न देख लिए। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। अब कई बार हमारे बच्चे क्या करते हैं कि फट से ये प्रश्न आया, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, और वो कहते हैं अमर। अमर तो वो होता है जो अमर हो गया हो या जिसने अमृत पान कर लिया होगा, उसको कहते हैं अमृत। मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय होता है। इसमें मृत्युजय दे रखा है, मृत्युंजय होता है। इसके ऊपर एक बिंदी होती है यहाँ पे और इकट्ठा होता है मृत्युंजय, यानी कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय कहलाता है। उसके बाद अभय दान होता है। जो अभय यानी कि जो जीवन दान देता हो, अभय मुद्रा होती है। जो ज्ञान की मुद्रा में बैठा हो, तो इस प्रकार ये अलग अलग सबके अर्थ हमारे हो जाएंगे। उसके बाद अगला देख लीजिए। कलश का पर्यायवाची क्या है? जल, जल तो पानी है। पात्र, पात्र तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब यहाँ पर कुंभ मतलब घड़ा, और कलश और घड़ा एक दूसरे के पर्याय होते हैं, तो इसलिए भी आएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रिका का पर्याय क्या है? अगले प्रश्न पे बढ़े। चंद्रिका की बात करें, चंद्रिका में खो जाएं, उससे पहले आपने शायद अभी तक तो लाइक कर दिया होगा और शेयर भी कर लिया होगा। तो अपने मित्र बंधुओं के पास, अपने व्हाट्सएप के, अपने फेसबुक के माध्यम से शेयर अवश्य करें, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और अब की बार हमारा हिंदी का कम से कम स्टेट का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आना चाहिए। जो जो हमारे जो विद्यार्थी, छात्र, जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं, वो अवश्य पास होने चाहिए। तो इसलिए जल्दी से शेयर करो, लाइक करो, और जल्द नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रिका का पर्याय है चंद्रहास। चंद्रहास जो थी तलवार थी, और रावण की तलवार का नाम था चंद्रहास। रजत चांदी होता है। कौमुदी होता है चंद्रिका, यानी कि चांदनी, कौमुदी को कहते हैं। श्रवण किरण जो है वो सूर्य की किरण को कहते हैं, तो सी आ जाएगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए। जो शीघ्र ही यानी कि जल्दी किसी बात या युक्ति को सोच ले, जल्दी ही सोच करने वाला, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उस सहमति तो होता है, जल्दी किसी की बात मान जाए। व्युत्पन्नमति होता है अपनी बुद्धि से उत्पन्न करने वाला, और सम्मति होता है सहमति जताने वाला। प्रत्युत्पन्नमति होता है इसका, जो जल्दी ही युक्ति को सोच ले, युक्ति को सोचने वाला प्रत्युत्पन्नमति होता है, तो सी आ जाएगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए।
उपजाऊ का विलोम क्या होता है ये भी ध्यान देना है। विलोम शब्दों का एक नियम होता है, अगर मान लो हमारे तत्सम शब्द में पूछा गया है तो उसका जो न विलोम भी तत्सम में ही आएगा, और अगर हमारा तद्भव में पूछा गया है तो उसका विलोम भी तद्भव में आएगा। ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी अगर आप विलोम शब्द करते हो तो यहाँ पर उपजाऊ का जो है बंजर कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, तद्भव शब्द है तो इसलिए नहीं आएगा उपजाऊ का। उपजाऊ का जो तत्सम में ही हमें जवाब देना, और तत्सम है उत्सर, उत्सर का मतलब भी जो है बंजर होता है, तो बंजर नहीं करना, हमें उत्सर करना है, ये ध्यान देना है। सिंचित मतलब सींचा हुआ, खाद खाद होती है, और बंजर जो है ये भी बंजर भूमि के लिए बंजर प्रयोग, तो जिसमें कुछ ना उगता हो, तो उत्सर और बंजर ये तत्सम तद्भव वाली बात है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। विलोम शब्दों में ये नियम लागू होता है। उसके बाद आगे देख लीजिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है 11वां, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। जो पूरी पृथ्वी से संबंध रखता है उसको क्या कहते हैं? सार्वभौमिक। सार्वकालिक तो होता है सभी समय, सार्वदेशिक होता है सभी देशों में, सर्वज्ञ होता है सब कुछ जानने वाला, ये सर्वज्ञ। तो सार्वभौमिक यानी कि सभी पृथ्वी पर जो संबंध रखता है उसको क्या कहते हैं? सार्वभौमिक कहते हैं। उसके बाद आगे देखिए, प्रत्यय रहित शब्द चुनिए, यानी कि एक शब्द ऐसा है जिसमें प्रत्यय नहीं है। मर्मज्ञ इसमें है ज्ञ, वैज्ञानिक ईक है इसमें, कृपालु आलू या लू है इसमें, अनुवाद इसमें उपसर्ग है अनु और वाद, यानी कि यहाँ पर क्या किससे बना है? अनु उपसर्ग लगा है, इसमें प्रत्यय नहीं लगा। आप एक बार करके देख लिया, अगर हम इसमें द प्रत्यय निकालें, यूं सोचे भाई ये प्रत्यय होगा, एकदम से पता लग जाता, थोड़ा सा अगर हमें नियम आ जाता है। अगर हम अनुवा कर ले तो ये हमारा निरर्थक शब्द बन जाएगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं अनुव तो ये भी हमारा जो है वो निरर्थक शब्द है, तो इसलिए इसमें प्रत्यय तो है ही नहीं, ये गलत है हो जाएगा। इसमें जो है हमारा अनु क्या है? ये उपसर्ग है। आगे देख लीजिए, आर्द्र का विलोम क्या होता है? आर्द्र होता है गिल्ला, और नम भी गिल्ला होगा, और गिल्ला गिल्ला है, लचीला जिसमें लचक हो, तो आर्द्र का विलोम ये भी हमारा तत्सम शब्द है आर्द्र, और शुष्क भी हमारा जो है वो क्या है? तत्सम शब्द है, तो आर्द्र का विलोम शुष्क रहेगा। अगला देख लीजिए प्रश्न 14वां हमारा क्या कहता है? परुष का विलोम शब्द क्या है? अब ये देखियो, आप थोड़ी सी ध्यान से अगर पढ़ाई करते होगे, ध्यान से देखते होगे इन शब्दों को, तो आपको पता होगा कि इनके अर्थ ये भिन्नार्थी और समानार्थी वालों में भी मिल जाते हैं हमें, पुरुष और परुष। परुष का अर्थ होता है कठोर। अगर आपने, ये पुरुष नहीं है, ये परुष है, परुष का मतलब है कठोर। कठोर है तो कठोर का विलोम क्या होगा? कोमल होगा। यहाँ पर जो हमारा देखिए अपरुष तो होता है जो कायर हो, सरल सीधा कठोर, कठोर होता ही है, और परुष का होगा कोमल, यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। उसके बाद 15वां प्रश्न देख लिए, कुटिल का विलोम क्या है? कुटिल बहुत बार आता है कुटिल का विलोम, जटिल नहीं है, रूढ़ भी नहीं है, वक्र होता है, टेढ़ा, रूढ़ होता है कोई एक चीज के लिए जो है ना बिल्कुल वहीं पर जो रूढ़ के जो ना प्रतीकात्मक रूप में कई अर्थ होते हैं। रूढ़ का अड़ियल भी होता है, एक स्थान पर विराजमान भी होता है, या निश्चित भी होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। और जटिल भी मुश्किल होता है, तो कुटिल का क्या आ जाएगा? रिजु आ जाएगा, यानी कि सीधा सरल। उसके बाद अगला देख लीजिए, कुटिल भी वही है तत्सम शब्द है, और रिजु भी तत्सम शब्द है। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा क्या कहलाता है? देखिए, हम ना तो गर्म हो ना ठंडा हो, वैसे देसी भाषा में तो उसको गुनगुना कह देते हैं, लेकिन अब यहाँ गुनगुना तो लिखेंगे नहीं। समशीत मतलब बराबर ठंडा, समुष्ण मतलब बराबर गर्म, उष्ण कटिबंध ये तो अलग ही चीज होगी। अब समशीतोष्ण, समशीतोष्ण यानी कि ना तो गर्म उष्ण और ना ही शीत, सम मतलब बराबर, तो ये हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए, अन्य मनसक शब्द का आशय क्या है? जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो। अन्य मनसक यानी कि दूसरे की ओर मन रखने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? अन्य मनसक कहते हैं। तो जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो उसको तो जो नहीं, जिसका मन केंद्रित हो ये भी नहीं कहेंगे, तो अन्य मनसक जिसका मन किसी दूसरे की ओर हो उसको कहेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न क्या कहता है? आह्वान का विलोम क्या है? आह्वान मतलब होता है बुलाना, अवगाहन, तिरोभाव और धन्यवाद, ये सब के अलग अलग अर्थ है। विसर्जन का मतलब होता है छोड़ देना, और आह्वान का होता है बुला लेना, यानी कि विसर्जन आ जाएगा इसका। ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए 19वां प्रश्न क्या कहता है? जो मापा ना जा सके जिसका सही अर्थ क्या है? अमानक,
अप्रिग्रह, अप्रिमेय, अतुल्य। अमानक जिसकी जो ना, अमानक का मतलब होता है जिसको गणना ना की जा सके। अप्रिग्रह जिसको जो है ना जहाँ पहुंचा ना जा सके। अतुल्य जिसकी तुलना ना। अप्रिमेय, प्रिमेय मतलब मापना, ये जो है जिसको अप्रिमेय सी आ जाएगा इसका हमारा। उसके बाद अगला देखिए, आसक्त का विलोम क्या है। आसक्त होता है किसी के ऊपर न्यौछावर हो जाना, किसी पर मोहित हो जाना, उसको हम कहते हैं आसक्त। अगर सीधा सीधा होता तो इसका जो है हमारा अनासक्त हो जाता और हम इसको कर देते। अब अनासक्त तो यहाँ है नहीं, तो अनुरक्त तो होता है किसी चीज से मोह भंग हो जाना। संशक्ति होती है संशय होना, विभक्त होता है बांटना। विरक्त जो होता है वो होता है दूर, यानी कि दूर चले जाना, तो ये आ जाएगा। आसक्त मतलब मोहित होना, विरक्त मतलब दूर होना, तो ये विरक्त आ जाएगा, ये ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद अगला देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना है तो सबको ही पता है हमें। अपनी प्रशंसा खुद करना, यानी कि अपने बारे में खुद ही बड़ाई करना, तो सी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए प्रश्न हमारा, ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव क्या है। ये आम बात है, अगर आपने कहते हुए कई बार सुना होगा तो हमारी जो न बड़ी बुजुर्ग महिलाएं घर में भी कह देती है बात। तो ओछे की प्रीति बालू की भीति, भीति मतलब दीवार, बालू मतलब वह रेत जो चिपकती नहीं है, जिसके कण आपस में, और वो कोई भी है ना उसकी दीवार अगर बनाना चाहे तो जल्दी ढह, जैसे ही वो थोड़ी सी सूखेगी हवा निकलेगी और ढह जाएगी। तो इस प्रकार कहा जाता है कि ओछे व्यक्ति की प्रीत, उससे प्रेम रखना बालू की दीवार के बराबर होता है, क्योंकि वह ओछा व्यक्ति जो होता है वो क्या पता कब बदल जाए। तो बालू की दीवार कमजोर होती है, नहीं होगा। ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं, ये भी नहीं होगा। बालू ओछा पदार्थ है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सी रहेगा, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम भी अस्थायी होता है, यानी कि ओछे लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला क्या कहता है हमारा प्रश्न, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। आप एक बात बताऊं आपको कि जैसे हम मुहावरे करते हैं, आप कोई भी मुहावरे करो, लोकोक्तियों का अर्थ में हमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। मुहावरे जो है वो सिर्फ शब्दों की तुकबंदियां होती है, और वो अर्थों के अनुसार यदि हम उनका निकालना चाहे तो हम उनके अर्थ बड़े जल्दी से निकाल लेते हैं। कहावतें क्या होती है, लोकोक्तियां यानी कि कहावतें वो होती है जो कहीं ना कहीं घट चुकी है और उस पर कहानी बनी। प्रत्येक लोकोक्तियां पर, प्रत्येक लोक प्लस उक्ति यानी कि लोकों में कहावत, प्रत्येक एक कहावत के पीछे एक कहानी होती है। लेकिन मुहावरे के लिए ऐसी कोई चीज नहीं होती, वो सिर्फ शब्दों की तुकबंदियां होती है। यदि हम शब्दों के अर्थ ठीक से निकालने पा सकते हैं तो मुहावरों का अर्थ बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में अटका। अब आप सोचो, मान लो कोई कढ़ाई में गिर रहा है और कढ़ाई में से तो बच गया, और गिरने से कढ़ाई में मान लो तेल था या घी था या पानी था, कुछ भी था, और चूल्हे में गिर गया। चूल्हे में भी आग है और कढ़ाई में भी गर्म था, तो क्या होगा, एक मुसीबत से छूट के दूसरी मुसीबत में गिर जाना। तो क्या होगा यहाँ पे, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, ये आ जाएगा। ठीक है। एक भूल होती है तो बार बार होती है, ये भी नहीं आएगा। कढ़ाई चूल्हे में गिर गई, ये भी नहीं आएगा। कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है, ये भी नहीं आएगा। ये तो हो ही नहीं सकते किसी भी प्रकार। अगर मिलते जुलते होते हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, इस प्रकार के अर्थों में तो कोई दिक्कत नहीं होती। आज ये आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई। संस्कृत में कौन सा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में 2 कौन से होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और संस्कृत में भी हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। गलत है। क्यों भाई, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, एक उभय लिंग भी होता है संस्कृत में, इसलिए ये गलत है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम अब अगले प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न हमारा मिड में आ गए हैं। निम्न में कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामह। सारे हमारे जो संस्कृत के जो है वो विद्वान है ये। और वक्रोक्ति के लिए सबने अपने अपने जो है इनके सिद्धांत है या अपने अपने जो काव्य है इस पर आधारित है। अब वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र दिया गया है। क्षेमेंद्र वक्रोक्ति के लिए गलत है, ये तो निशान रेड हो रहा है तो आपको पता है। लेकिन वक्रोक्ति सिद्धांत किसने दिया था, वक्रोक्ति सिद्धांत था कुंतक का। कुंतक ने दिया था वक्रोक्ति सिद्धांत ये वाला। और क्षेमेंद्र का सिद्धांत जो था वो था औचित्य सिद्धांत। अगर भारतीय काव्य शास्त्र आपने पढ़ा है तो उसमें दोनों चीजें आपने पढ़ी होगी। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये फिर प्रश्न रिपीट हो गया, आप यूं मान के चलो ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
84 वैष्णव की वार्ता के लेखक का नाम बताइए। 252 वैष्णव की और 84 वैष्णव की वार्ता की बात करते हैं तो इसके लेखक का नाम है स्वामी गोकुलनाथ, या गोकुलनाथ आ जाता, गोस्वामी नहीं होता कई बार इनके साथ लगा हुआ। उसके बाद अगला ये भी प्रश्न फिर रिपीट हो गया, इम्पोर्टेंट है कितना ये भी देख लीजिए। ये थोड़ा पूछा दूसरी तरीके से गया, सरहपाद या सरहप्पा का संबंध निम्न में किससे है? सिद्ध साहित्य, रास, नाथ, जैन साहित्य। तो सरहपाद का संबंध जो है वो सिद्ध साहित्य है। ये एक सिद्धाचार्य थे। नाथ जो थे वो 9 थे और सिद्ध 84 थे, याद रखना आप, उनमें से सरहपाद भी एक थे। उसके बाद अगला है हमारा आदिकाल को वीर गाथा काल किसने दिया? इंपॉर्टेंट है, और मैंने आदिकाल का जो है ना पूरा चैप्टर करवा रखा बड़ा सुंदर से, बड़े अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके, क्या क्या कारण थे, क्या क्या नाम थे। अगर आप देखना चाहो पूरी डिटेल उसका तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, आपको वहाँ काफ़ी ज्ञान मिलेगा, रचनाएं मिलेगी, रचनाओं को याद करने का भी तरीका मिलेगा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा नाम दिया। अब कई बार यह आ जाता कि किस आधार पर नाम दिया उन्होंने, क्योंकि आदिकाल में जो है रासो ग्रंथ बहुत थे, जो थे कुछ अपभ्रंश के और कुछ हिंदी के थे, और आदिकाल की यदि बात करें तो वो अपभ्रंश वाली जो है वो हिंदी ज्यादा थी, तो इसलिए उन ग्रंथों को देखकर इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था। लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम बदल दिया था और इन्होंने भी आदिकाल दे दिया था। तो दो नामकरण किए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, इन्हीं के नामकरण सबसे ज्यादा प्रचलित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे इन्होंने तो आदिकाल ही दिया था। चलिए जी आगे चलते हैं, क्या है देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आता है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने लिखा। चंद्रवरदाई का बेटा जो था आगे जगनिक था। चंद्रवरदाई जी ने लिखा। अमीर खुसरो की तो जो थी वो मुकरिया और पहेलियां थी। तो ये जो चंद्रवरदाई था वो एक महाकवि था और पृथ्वीराज का मित्र था। पृथ्वीराज रासो के भी ना 3 प्रकार के भाग मिलते हैं, एक बहुत छोटा, एक बहुत बड़ा, एक मध्य। तो जो वृत्तखंड है कहते हैं कि उसको अर्ध प्रमाणिक माना जाता है, और वो पृथ्वीराज रासो के दोस्त यानी कि चंद्रवरदाई ने लिखा था। खुमान रासो के रचयिता का नाम बताइए। इसका जो है ना खुमान रासो के रचयिता का नाम है दलपति विजय, यानी कि ए आएगा इसका, ठीक है। विद्यापति की पदावली। चंद्रवरदाई का जो है वो क्या है? चंद्रवरदाई का अभी तो पढ़ा है हमने क्या है। उसके बाद 31वां देख लीजिए, इसमें से सूरदास की कृति कौन सी है? अब यहाँ पर कवितावली किसकी है? कवितावली तो तुलसीदास की है, यहाँ पे गीतावली भी तुलसीदास की है, और ये जो है साहित्य लहरी जो है ये किसकी है? सूरदास जी की है। सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी 3 रचनाएं हैं। साहित्य लहरी के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं, जैसे रीति काल का जो है ना आरंभ साहित्य लहरी से ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अलंकार और काव्य निरूपण के बारे में साहित्य लहरी में लिखा था सूरदास जी ने, तो वहीं से जो है इस साहित्य लहरी को जो, इसीलिए लोग अर्ध प्रमाणिक भी मानते हैं कुछ कुछ, लेकिन सागर साहित्य लहरी और सूर सरावली इनकी 3 रचनाएं हैं। 31वां प्रश्न हमारा। उसके बाद 32वां प्रश्न देख लीजिए। 32वें प्रश्न पे बढ़े हैं। उम्मीद है आपने लाइक कर दिया होगा। दोस्तों देखिए, देखते तो आप बहुत है लेकिन लाइक नहीं करते। हमारी हर वीडियो पे लाइक कम आते हैं और ये देख के कई बार तो यूँ लगता है कि वीडियो बनाई जाए या नहीं। फिर आपके कुछ हमारे चाहने वालों के कमेंट्स देख के लगता है नहीं, अगर इनको थोड़ा सा काम आ रही है ये चीज़ें तो हमें अवश्य डालनी चाहिए, और यही इसी कारण ये प्रयास चल रहा है। तो लाइक अवश्य कर दिया करो। उम्मीद है कि आप इस बात और ध्यान दोगे। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस तुलसीदास का है। रामचरितमानस से तुलसीदास जी अमर हो गए थे। कवितावली भी उनकी है, गीतावली भी उनकी है। साकेत उनका नहीं है। साकेत किसका है? मैथिलीषण गुप्त का। अब देख लीजिए, साकेत भी बड़ी इंपॉर्टेंट रचना कई बार पूछी जाती है। कबीरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं कबीरदास? संत काव्य धारा के है, सूफी के नहीं है, राम के नहीं है, कृष्ण के नहीं है, संत काव्य धारा ये आ जाएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए 34वां, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? कबीर संत है, रैदास संत है, गुरु नानक भी संत है। तुलसीदास नहीं है क्योंकि वो राम भक्त कवि थे तुलसीदास जी, और इस कारण वो संत काव्य धारा में नहीं आते। वो जो है ना सगुण काव्य धारा में आते हैं। सगुण के आगे फिर 2 शाखाएं हो जाती है, एक कृष्ण भक्ति और एक राम भक्ति, तो राम भक्ति के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला देख लीजिए हमारा 35वां,
इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि का नाम बताइए, कौन सा नहीं है, नहीं देखना हमें। मुल्ला दाऊद सूफी का, जायसी सूफी का, कुतुबन भी सूफी का है, नाभा दास जो है वो कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है, तो सी उस ऑप्शन आ जाएगा इसका। उसके बाद 36वां प्रश्न देख लीजिए, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है, यानी कि निर्गुण काव्य धारा किस पर बल देती है। वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, छायावाद की जो है वो प्रधानता है। वात्सल्य रस की प्रधानता जो है वो सूर के काव्य की प्रधानता है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा जो है वो रीतिकाल, जो रीतिकाल का जो समय था जितना भी, वो आश्रयदाताओं की प्रशंसा है। वात्सल्य रस ये किसका है, सूरदास का, देखिए। और उसके बाद ये क्या है, प्रकृति पर चेतन का आरोप किस में आता है, ये छायावाद में आता है। तो हमारा ये क्या है, रूढ़ियों व बाह्य आडंबरों का विरोध निर्गुण काव्य धारा का यही है। जैसे कबीर जी कहते हैं कि है ना, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहान, ये क्या है यार, रूढ़ियाँ या आडंबरों का विरोध है। इसी प्रकार वो एक जगह जो है वो कहते हैं कि आपस हिंदू कहे मोए राम प्यारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मरे मरम न काऊ जाना। तो इस प्रकार वो उनका, लोग जो पूजा पद्धति है या जो मंदिर मस्जिदों में जाते हैं उनका खंडन करते हैं। तो ये बाह्य आडंबरों का, ये कहते हैं ये तो सारे आडंबर है, वो आत्मा में बैठा है भगवान, तो अगर उसको प्राप्त करना है तो बाह्य आडंबरों का विरोध है। उसके बाद अगला देख लीजिए, पद्मावत के रचयिता कौन है। पद्मावत मुल्ला दाऊद नहीं है, कुतुबुन मंजन सारे हमारे सूफी कवि है। ये जायसी की रचना है। क्या पद्मावत, जायसी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस ग्रंथ को लिखा है। पद्मावत जो है वो किस प्रकार, रानी जो नागमती का विरह है इसमें बहुत ही सुंदर है, रानी नागमती का विरह है। और पद्मावती है रानी, किस प्रकार एक तोता है, एक प्रतीकात्मक रूप में है सारा पद्मावत। कहते हैं भक्ति है ये, लेकिन प्रेम के रूप में है। तो और जो हमारा सूफी काव्य है वो सारा प्रेम के माध्यम से भक्ति है। तो आगे देख लीजिए हमारा अगला, अष्टयाम के रचयिता कौन है। अष्टयाम रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाती है। नाभा दास की रचना है, ये हमारे कृष्ण कवि है सारे, जितना भी जिक्र है यहाँ पे, तो नाभा दास की रचना है अष्टयाम। उसके बाद अगला देख लीजिए, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया था। इंपॉर्टेंट है, ये भी भाषा पूछ ली जाती है। अवधी भाषा का ग्रंथ है पद्मावत, अवधी में लिखा गया था। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, 252, ये मैंने पहले भी जिक्र किया था जब 84 वैष्णव की आई थी, तो 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक का नाम बताइए। गोस्वामी गोकुलनाथ है, तो डी आ जाएगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए हमारा, 52 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता को हिंदी साहित्य के इतिहास में एक जो ना नींव का पत्थर माना जाता है, कि शुरुआत थोड़ी थोड़ी संग्रहित करने की यहीं से होगी थी। उसके बाद अगला देखिए, नंददास किस काव्य धारा से संबंधित है, यानी कि नंददास का कृष्ण काव्य, कृष्ण भक्त थे नंददास, तो कृष्ण काव्य धारा से संबंधित रहेंगे ये। उसके बाद अगला देखिए, सूर सागर किस भाषा की कृति है। सूर सागर जो है 1.25 लाख जो है ना, इसमें दोहे बताए जाते हैं सूर सागर में, और ये सूरदास जी की अमर कृति है सूर सागर, और ब्रज भाषा में लिखी गई है, सूरदास ने लिखी है। उसके बाद इसमें से सूर की रचना कौन सी है। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, रास पंचाध्यायी किसकी है। रास पंचाध्यायी इनकी नहीं है, ये रहीम जी की रचना है रास पंचाध्यायी। इसका ऑप्शन रहेगा, इसका ऑप्शन रहेगा हमारा डी, रास पंचाध्यायी किसकी है, ये रहीम की, अब्दुल रहीम खाने खाना पूरा नाम था इनका। उसके बाद अगला देख लीजिए, इनमें से कृष्ण भक्त, ये थोड़ा सा भक्त लिखा हुआ है यहाँ पे, भक्त आएगा, कवि कौन सा नहीं है, यानी कि सूरदास कृष्ण की भक्ति करी, रसखान ने करी, कृष्णदास ने करी, और तुलसीदास राम भक्त है, तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा हमारा। बाकी सारे कृष्ण भक्त कवि है। तुलसीदास की भीति का स्वरूप क्या था। भीति नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो टाइपिंग में गलती होगी, भक्ति आएगा, ठीक है। भीति का, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था। देखिए मैंने एक बार पहले भी बताया आपको, जब हम राम और कृष्ण काव्य की बात कर रहे थे, तो तुलसी की जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी, और सूरदास की भक्ति है वो सख्य भाव की है। तो ये ध्यान देना है हमें, तो दास्य भाव की भक्ति है किसकी, तुलसी की। उसके बाद आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिकाएं सारी तुलसीदास जी की है। और आपको एक बात और बताऊं, ये तीनों जो रचनाएं हैं यहाँ, वैसे तो हमारी तुलसीदास जी थे वो क्या थे, उनकी भाषा थी अवधी,
लेकिन ये जो तीनों रचनाएं हैं यहाँ पे, ये ब्रज भाषा में लिखी, सूरदास जी से प्रभावित होकर इन्होंने, ब्रज भाषा पर भी उतना ही अधिकार था इनका। तो रसमंजरी इनकी रचना नहीं है। रसमंजरी किसकी है? नंददास जी की है। ये जो हमारे कृष्ण काव्य कवि है नंददास, उनकी है ये रसमंजरी। उसके बाद अगला देख लीजिए, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया? अवधी भाषा में देखिए सारे महाकाव्य है जितने भी है। प्रिय प्रवास महाकाव्य है, ये खड़ी बोली का है। साकेत भी खड़ी बोली का है। रामचंद्रिका जो है ये भी जो है खड़ी बोली का ही है। केशव की रामचंद्रिका के लेखक का नाम क्या है? केशव है। प्रिय प्रवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और साकेत किसका? मैथिली शरण गुप्त का है। तो ये क्या है? रामचरितमानस जो है वो किसका है? तुलसी का है। और किस में लिखा गया है? ये अवधी भाषा में लिखा गया है। बाकी सारे खड़ी बोली के आ जाएंगे। तो उसके बाद अगला देख लीजिए, कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? कवि प्रिया किसने लिखी? अब यहाँ पर कवि प्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विज्ञान गीता, कुछ इस प्रकार की कई रचनाएं हैं इनकी, और वो है किसकी? रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, ये केशव की है। केशव को क्या कहा गया है? कठिन काव्य का प्रेत। उसके बाद अगला देख लीजिए, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। उद्धव स्तक, भ्रमर गीत, गीतावली, रश्मि रथी किसकी है? ये तो रामधारी सिंह दिनकर की है, यानी कि इसके तो दिनकर है। गीतावली किसकी है? अभी अभी हमने पढ़ी है, तुलसी की है। और भ्रमर गीत किसका है? सूर का है। भ्रमर गीत रचना है उनकी। भ्रमर गीत तो कईयों ने लिखा है। तो यहाँ पर उद्धव स्तक जो है वो किसका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शिवराज भूषण के रचयिता का कवि कौन है? यानी कि शिवराज भूषण किसने लिखी? शिवराज भूषण में अलंकारों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, और शिवाजी के बारे में भी है। उनके माध्यम से ही बताया गया है। गणना तो उनकी है, गुणगान तो उनका है, लेकिन बात अलंकारों की वहाँ पे। तो इनके है जो भूषण है, इनका कवि कौन? भूषण है। आगे बढ़ के देखते हैं आगे क्या है। अब ये देखिए, इस प्रकार हमारे 50 प्रश्न आज के पूरे हुए। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे, आपने अच्छे से देखे होंगे और साथ साथ किए भी होंगे। और लाइक और शेयर तो हम कर ही देते हैं, साथ साथ नहीं करा तो जल्दी से करिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दूसरी वीडियो के साथ जल्दी फिर हाजिर होते हैं।